हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं अगेन आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि कल का चैप्टर बहुत ज़्यादा सैड था। चलिए आज हम सैड चैप्टर को जो है वो फिनिश करते हैं और जो भी स्टोरी का ट्विस्ट था उस ट्विस्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये इस स्टोरी का जो है वो लास्ट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट शियान वांग सुननी है या वांग शियान सुननी है। और जल्द आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेके जो है वो आ जाएंगे, बिकॉज ये पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है। चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जो है अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट गैस छोटा होने वाला है, तो प्लीज़ जस्ट कर लीजिएगा। जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि हमारा जान का एक्सीडेंट होता है, वो जैसे कैसे करके ईवो के पास जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है, दोनों इकट्ठे एक बेड पे सो जाते हैं। अपनी लिटिल फिंगर्स को जो है वो साथ में क्रॉस करने के बाद उन दोनों की वहां पे डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डेथ ओनली जान की हुई थी, ना कि ईवो की। जैसे ही यहाँ हमारे जान की डेथ होती है, हाँ, जो हमारा ईवो होता है वो जोर जोर से चिल्लाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतने ज्यादा जोर जोर से साउट कर रहा था कि रूम से बाहर खड़े हुए जी और जियांग जो है वो भागते हुए ईवो के रूम में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो हमारा ईवो था वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, बहुत जोर जोर से चीख रहा था। तभी जी जो होती है वो वरिड होके ईवो के पास जाती है और उससे पूछती है कि व्हाट्स हैपन ईवो, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ बच्चा। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जब जी को देखता है तो उसे हक करता है और उससे कहता है कि जीजिए। लेकिन इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो कुछ नहीं कहता। अगेन उस हक को इतना टाइट कर लेता है और इतना रोता है कि आंखें रो रो के सूज चुकी होती हैं। तभी जियांग ये जब ये सब कुछ देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ईवो इतना क्यों रो रहा है और ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी जो हमारा जियांग होता है वो ईवो से पूछता है कि ईवो क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तभी हमारा ईवो जो है वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि ही डाइड, वो जा चुका है, वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने उसने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। और इसके बाद अगेन हमारा जो वो होता है वो बहुत जोर जोर से जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी जी जो होती है वो शॉक्ड होके उससे पूछती है कि क्या, कौन मर गया, तुम ठीक तो हो, तुम क्या बोल रहे हो। तभी ईवो जो है उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं जान गया, वो मैं जान गया, मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। और यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो किसी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था, बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। जब ईवो ये सब कुछ कर रहा था तभी उन उसके रूम का डोर जो होता है वो ओपन होता है। एक पर्सन भागता हुआ उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या, मैं क्या मर गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कि मैं तुम्हें भूत लग रहा हूँ। तो गाइस ये जो पर्सन उस रूम में एंटर हुआ होता है वो हमारे जान का होते हैं। जब वो अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड नजरों से ईवो की तरफ देखते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें भूत लग रहा हूँ क्या, और कब मर गया मैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। जब यहाँ हमारा ईवो जो होता है वो जान की आवाज सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो जान की तरफ अपनी उन सूजी हुई आईज से देखता है, उसकी तरफ पोटी लिप्स बनाता है, काफी समय तक उसे वैसे ही ताड़ता रहता है। उसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जल्दी से अपनी जगह से उठ के जो होता है वो जान के ऊपर छलांग लगा लेता है और उसे अपनी टांगों और अपनी बाजुओं से जो है वो रैप कर लेता है। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो कहता है जांगो, ये आप हो ना। तो इतना कहने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपना फेस जान की नेक में छुपा लेता है और वहाँ काफी समय तक जो है वो सिसकियां भरता रहता है। तभी जान जो होता है उसकी तरफ देखकर उससे कहता है ओ माय क्राई बेबी, तुम इतने ज्यादा रोंदू कब हो गए। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या। यहाँ जो हमारा जान होता है वो एक हैंड से तो ईवो को हग कर लेता है और दूसरे हैंड से उसके हेड को जो है वो सहलाता रहता है और उससे बार बार यही पूछ रहा था कि तुम क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकते हो। तभी हमारे जो ईवो होता है उसे याद आती है कि वो एक एफएफ पढ़ रहा था, जो एफएफ उसके घर और उसके ऊपर लिखा गया, जिसके लास्ट में वो उन दोनों की जो है वो डेथ हो जाती है। और इसको पढ़ने के बाद जो हमारा बोबो था वो सो गया था और उसे वो एफएफ जो था वो अपने सपने में दिखाई दे रहा था। और जब उसका सपना टूटा तो उसने सोचा कि उसने अपनी जान को जो है वो खो दिया है। तभी हमारा ईवो के मुंह से जो है वो एक आवाज निकलती है, जान गो, मैंने मैंने एफ एफ पढ़ा था, उसमें उसमें आपका डेथ हो गया था। तो
तो मुझे मुझे वही वही दिख गया था। मैं सो रहा था ना, तभी जो हमारा जान होता है वो चीखते हुए उससे कहता है, ईवो मैं तुम्हारा क्या करूं? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि प्लीज इन एफएफ को पढ़ना जो है वो बंद कर दो, ये तुम्हारा दिमाग खराब करके छोड़ेंगे। तभी जो हमारा जियांग होता है, जब वो जान के मुंह से एफएफ के बारे में इतना बुरा बुरा सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो जो है वो जान को डांटना शुरू कर देता है कि ये तुम एफएफ को के लिए कुछ नहीं बोल सकते, किसी ऑथर ने उसे लिखा होगा, उसने उसमें अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करी होगी, तुम किसी को ऐसे नहीं डांट सकते। और ये मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस तरह से रो रहा है, अगर वो रोता धोता रहता है तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तभी जो हमारा जान होता है वो पहले तो जियांग की बातों को जो है वो बहुत ध्यान से सुनता है। उसे कुछ समय तक तो समझ नहीं आ रहा होता कि जियांग बोल क्या रहा है, लेकिन तभी जो हमारा जान होता है, जब उसे ढंग से समझ आता है कि जियांग बोल क्या रहा है, तभी तभी जो हमारा जान होता है वो एक रिएक्शन उसकी तरफ देता है, उससे कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का कि तुम्हारी गलती नहीं है? और जान जो होता है उसकी तरफ एक सस्पिशियस नजर से जो होता है वो घूर रहा होता है, बिकॉज उसे ऐसा फील आ रहा था कि जियांग जो है वो कुछ छुपा रहा है। तभी जो हमारा जियांग होता है वो एक लड़खड़ाती जुबान से उसे कहता है कि उप्स, मेरा बोलने का मतलब है कि इसमें ऑथर की गलती नहीं है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो रो रहा है, एक स्टोरी पढ़ के वो रो रहा है। हाँ, मैं वही ऑथर का फॉल्ट है, मेरा नहीं। मैं थोड़े ना ऑथर हूँ, हैं? अब मैं नहीं लिखता है फिर। तो इस तरह से जो हमारा जियांग होता है उसकी आवाज इतनी लड़खड़ा रही होती है कि पूछे मत। तभी जो हमारी जीई भी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उसे जो होता है वो जियांग के ऊपर जो होता है वो शक होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तभी वो जियांग की तरफ देखती है, उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ? जब जियांग ये सुनता है तो वो उसे कहता है फोन? तुम क्या करोगी मेरे फोन के साथ? हाँ, मेरे फोन में कुछ नहीं है, मैं ऑथर नहीं हूँ। मैं एफएफ नहीं लिखता, मैं सही में जी एफएफ नहीं लिखता बेबी, बिलीव मी। लेकिन यहाँ हमारी जी कहाँ सुनने वाली, हमारा जी यहाँ इतना डर चुका था कि उन सबको उसके ऊपर जो था वो शक पड़ रहा था कि यहाँ कुछ जियांग का चक्कर तो है। तभी जो हमारी जी होती है वो जियांग का फोन जो है उससे छीन लेती है, उसे तो उसके पासवर्ड का पता होता है। तभी उसका फोन जो है वो ओपन करती है और उसके फोन में से जो है वो इंफॉर्मेशन देखना जो है वो स्टार्ट करती है। तभी जो जियांग होता है वो उसकी तरफ कहता है, हे ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, मेरा फोन मुझे वापस करो, मुझे मुझे काम है करने में, अभी मुझे ऑफिस का काम करना है, तुम प्लीज मेरा फोन मुझे वापस दो। ऐसे ऐसे किसी का फोन चेक नहीं करते, ये अच्छे मैनर्स नहीं होते। तभी जो हमारी जीई होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ को जो है वो अपना फेस करती है, मतलब चाओशैंग की तरफ को फेस करती है। शैंग को कहती है कि बेबी प्लीज मेरे लिए जरा जियांग को कुछ देर के लिए कंट्रोल करना। जब हमारा चैंग ये सुनता है तो वो एक बहुत प्यारी सी बैक हग जो है वो चियांग को कर लेता है, और यहाँ जो हमारा चियांग होता है वो काफी ज्यादा खुद को चेंग के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग ने उसे इतना टाइट पकड़ा होता है कि वो उसकी ग्रिप को नहीं लूज कर पाता। तभी यहाँ जो हमारी जी होती है वो जियांग के फोन को काफी देर तक जो है वो चेक करती रहती है। एट लास्ट में उसे एक वर्डपैड का ऑप्शन मिलता है जो काफी ज्यादा छुपा के रखा गया था। जब हमारी जो जी होती है वो उस ऑप्शन को ओपन करती है तो उसके फेस पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है और वो कहती है ओ, तो ये सब कुछ यहाँ से चल रहा था। भी हमारा जान जो होता है जी के इस रिएक्शन को देखने के बाद जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जी से पूछता है कि जी क्या बात है। अभी जो हमारी जी होती है वो थोड़ी सी ईबो के पास सरकती है और ईबो से पूछती है कि ईबो क्या तुम मुझे उस एफएफ का नाम बता सकते हो जिसको तुम अभी पढ़ रहे थे? तो यहाँ जो हमारा ईबो होता है उसकी आईज में स्टिल आंसू होते हैं, वो उन आंसू भरी निगाहों से जो है वो जी की तरफ देखता है और उससे कहता है एफएफ का नाम था बट आई स्टिल वॉन्ट यू। और तभी यहाँ जो हमारी जी होती है उसके फेस पे एक डेविल स्माइल आती है, वो हंसना स्टार्ट कर देती है और वो उससे कहती है कि ओह, जैसा कि मुझे सस्पेक्ट हुआ था, जान इस एफएफ का ऑथर जो है ना वो हमारे मिस्टर जियांग ही हैं। तभी जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है व्हाट, बहुत जोर से कहता है जियांग। तभी जो जियांग होता है वो जान से डरते हुए उसे कहता है कि वेट 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 वेट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मैं बताता हूँ ना सब कुछ, क्या सिचुएशन थी, मैं बता रहा हूँ ना,
मेरी बात सुन लो प्लीज। फिर जो हमारा जान होता है वो जियांग की तरफ को दिखता है और उससे कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लेकिन तुम बस बचो उस समय तक जब तक मेरा ईवो शांत नहीं हो जाता और वो रोना बंद नहीं कर देता। जब इसने रोना बंद कर दिया ना तब तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो जान से कहता है कि गर्ल उसे कुछ मत कहिए। स्टोरी बहुत अच्छी थी बस थोड़ी सैड थी। तभी जो हमारा जान होता है वो ईवो के पास बैठता है उसे कहता है ओ माय बेबी आई लव यू सो मच। तुम दुखी मत हो ये सिर्फ एक एफएफ था और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो के लिप्स पे एक छोटा सा पैक दे देता है। यहाँ जो जियांग होता है वो उन दोनों को इतना लवी डवी होता देख कर ना उसके दिमाग में तो और भी ज्यादा लड्डू फूट रहे थे, उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे और वो कहते ओ कितने लवी डवी कपल है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जानी सिपर हूँ और तुम्हें पता है तुम दोनों कितना लवी डवी देख कर ना मुझे मेरे न्यू एफएफ के लिए भी कंटेंट मिल गया। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो एक सीरियस ग्लेयर जो होता है ना वो जियांग की तरफ देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो जियांग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि ईवो की वजह से मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ लेकिन इन फ्यूचर अगर ईवो तुम्हारी वजह से जरा सा भी हर्ट हो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। तभी जो हमारा जियांग होता है यहाँ पे वो हंसना स्टार्ट कर देता है और वो सबसे कहता है कि गाइड इट्स अ हैप्पी एंडिंग होप सो यू गॉट इट गाइस। अभी हमारा जान जो होता है वो सबसे कहता है कि हे तुम सब मेरे रूम से बाहर निकलो आई जस्ट वाना लव माई बेबी। ये सुनने के बाद जितने भी वहां पे पर्सन्स होते हैं वो हंसते हंसते उनके रूम से जो है वो बाहर चले जाते हैं। जान अपना नोज जो है वो ईवो के नोज पे रखता है और हल्के हल्के से क्यूटली गीगल जो है करना स्टार्ट करता है और जियांग जाते जाते भी ये सब कुछ देख के ना उसके फेस पे एक टेबल स्माइल आ रही होती है और वो कहता है कि जल्दी से एक न्यू एफएफ लेके जो है आपके लिए आएंगे जो कि इसी तरह से सैड नहीं होगा, बहुत हैप्पी हैप्पी वाला होने वाला है। और इसी तरह से हमारी स्टोरी जो है वो यहीं पे एंड होती है गाइस। स्टोरी मैंने नहीं लिखी थी, जिसने भी लिखी थी बहुत ज़्यादा सैड थी, लास्ट में काफ़ी फनी भी थी। मेन थिंग इज दैट कि इट्स अ रियलिटी कि हम किसी भी एफएफ में कभी कभी खुद को इतना डुबा देते हैं ना कि हम उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में लाना स्टार्ट कर देते हैं और कभी कभी वो एफएफ रात को सपनों में भी दिख जाता है विद द रियल करेक्टर। काफी टाइम हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और कल काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि ओह गॉड यार ये सब कुछ क्या चल रहा है। बट होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि अब अगली मैं शियान वांग स्टार्ट करूं या वांगशियान स्टार्ट करूं। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। प्लीज मेरी और ज्यादा स्टोरीज को भी बहुत ज्यादा प्यार दीजिए क्योंकि आजकल व्यूज यार कम आ रहे हैं। मुझे पता है कि यूट्यूब पे कुछ काम चल रहा है बट प्लीज आप देख सकते हैं और जो भी आपके और ज्यादा फ्रेंड्स हैं वंशियान देखते हैं या शियान वांग देखते हैं उनके साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बहुत ज्यादा बातें होगी, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।